हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सर्वेश एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचपी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है टाइप कास्टिंग। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीएचपी ट्यूटोरियल का 12th वीडियो होने वाला है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पीएचपी की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। लिंक मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। देन इसके बाद दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। दोनों को हम वन बाय वन देखेंगे। देन लिस्ट ऑफ ऑल टाइप कास्ट मेथड, कुछ मेथड्स हैं जिनको हम टाइप कास्टिंग में यूज़ करते हैं, तो वो हम देखेंगे वन बाय वन। लास्ट में सभी टाइप कास्ट मेथड को हम प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ देखने वाले हैं। सो सबसे पहले देखते हैं टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर इन प्रोग्रामिंग। टाइप कास्टिंग का बेसिक मतलब होता है कि एक डेटा टाइप को कन्वर्ट करना किसी दूसरे में। इट अलाउज यू टू चेंज द टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम वन टू अनदर, मतलब कि वही एक डेटा को हम चेंज करते हैं किसी दूसरे डेटा में। जैसे कि कन्वर्टिंग अ नंबर इनटू स्ट्रिंग, कि एक नंबर को हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। तो एक एग्जांपल हो गया। अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कैन बी डन बाय पीएचपी ऑटोमेटिकली। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग पीएचपी ऑटोमेटिकली करती है, इसको करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया नंबर, इसमें मैंने 10 डाल दिया। अब मैं क्या करूँ, इसमें सम नाम से एक वेरिएबल लिया, इसमें मैं क्या करूँ, नंबर लिया मैंने वेरिएबल, प्लस इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ फ्लोट वैल्यू 5.5। तो इसका बेसिकली जो सम आएगा वो आएगा फ्लोट वैल्यू में। अब ये यहाँ था नंबर, स्टार्टिंग में था नंबर। अब पीएचपी ने जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो यहाँ इसका आंसर आया फ्लोट वैल्यू में। तो बेसिकली ये होगी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसमें हमको टाइप चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि इट कैन बी डन बाय यूज़र मैनुअली। इसको यूज़र के द्वारा किया जाता है और यूज़र कैन चेंज वेरिएबल्स फ्रॉम वन डेटा टू अनदर डेटा टाइप विद द हेल्प ऑफ पीएचपी मेथड्स। कुछ मेथड्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उनकी हेल्प से हम पीएचपी में टाइप कास्टिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल लिया नंबर, इसमें मैंने 5 असाइन कर दिया। अब मैंने एक स्ट्रिंग स्ट्र नम एक नाम से वेरिएबल लिया है और इसमें क्या करूँ, मैंने नंबर लिखा और इसके पहले यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने क्या किया, नंबर को जो 5 था इंटीजर, उसमें क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया स्ट्रिंग में, और फिर इस वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करूँगा या इसका टाइप चेक करूँगा ना, तो इसका स्ट्रिंग टाइप आएगा और इसकी वैल्यू जो आएगी वो 10 आएगी। अब हम बात करते हैं कि सारे मेथड्स की, टाइपकास्ट मेथड्स की, जिनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करता है किसी वैल्यू को। ऐसे ही है फ्लोट। फ्लोट को हम क्या कहते हैं, किसी डेसिमल वैल्यू में अगर हमें कन्वर्ट करना है कोई वैल्यू। स्ट्रिंग, किसी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। बूलियन, सेम बूलियन वैल्यू में ट्रू फॉल्स। देन एरे, एरे क्या करता है, एक वैल्यू को एरे में कन्वर्ट कर देता है, उसमें इंडेक्सिंग असाइन करके एरे में एरे क्रिएट कर देगा उस वैल्यू का। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट वैल्यू इनटू एन ऑब्जेक्ट, जो भी हम वैल्यू डालेंगे उसका ऑब्जेक्ट बना देगा। ये होता है जो ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी क्लासेस बनाते हैं उनके जो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उनमें। और अनसेट क्या होता है कि अनसेट क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू रिमूव कर देता है, मतलब नल कर देता है। अब जो अनसेट है वो PHP 8 में यूज़ नहीं होता है। इसको PHP 8 से पहले के वर्जन में यूज़ किया जाता था और PHP 8 वर्जन में से हटा दिया गया है। और PHP 8 में अगर वैल्यू नल करनी है तो मैं क्या करूँगा, इसमें नल वैल्यू असाइन करा दूंगा वैल्यू को रिमूव करने के लिए। तो ये हम आगे प्रैक्टिकल्स में देखते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइज, मैं यहाँ पे मेरे एडिटर में आ चुका हूँ और अब मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है typecasting.php। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर की। तो मैं यहाँ पे कमेंट में डालता हूँ इंटीजर, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक फ्लोट वेरिएबल ले लूँगा, उसके अंदर मैं फ्लोट वैल्यू को पास कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा इंटीजर के नाम से, इंटीजर। और इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यूज़ करूँगा डबल पैरेंथेसिस, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इंट, और इसके बाद मैं फ्लोट वेरिएबल को यूज़ करूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, इको करूँगा, इको डॉलर इंटीजर, और इसको सेव करूँगा। यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से कॉपी पाथ करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। और htdocs से आपको हटा के यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। और इससे पहले आप जैम्प को इंस्टॉल कर लेना, वहाँ पे अपाचे सर्वर को स्टार्ट कर लेना। जैसे मैं इसको एंटर मारूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है मुझे 5, पर मुझे कैसे पता कि ये फ्लोट है या इंटीजर। तो मैं क्या करूँगा,
मैं इसमें वैर डम्प फंक्शन यूज़ करूँगा और इस वेरिएबल को मैं इसमें पास कर दूँगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और वापस जाता हूँ ब्राउज़र पे, तो ये मुझे बता रहा है इंट है और 5 वैल्यू है और ये किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्लोट की। मैं यहाँ पे वी आर टैग लगा देता हूँ, कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अब बात करूँगा फ्लोट की। तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर नंबर ले लेता हूँ, इंट नम, और इसमें मैं डाल देता हूँ 10। एक इंटीजर नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्लोट नम ले लेता हूँ, इसमें मैं डाल दूँगा और यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लोट और इसमें मैं डाल दूँगा ये इंट नंबर वाला वेरिएबल। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इको करूँगा, वैर डंप करूँगा और इसमें मैं डाल दूँगा ये फ्लोट नम वेरिएबल। सेव करता हूँ और वापस ब्राउज पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, तो मुझे बता रहा है फ्लोट, ये 10 है बट ये फ्लोट टाइप का है। सो गाइज अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की, जिसका नाम है स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें मैं इंटीजर वैल्यू पास कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ और इसमें मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल में मैं इसको कन्वर्ट करूँगा स्ट्रिंग में। तो उसके लिए मैं यहाँ लिख दूँगा पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग और इसके बाद मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को प्रिंट करूँगा। ठीक है, सेव करता हूँ इसको और ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले कर रहा है 8। अब ये 8 इंटीजर का है या स्ट्रिंग का है वो हमें नहीं पता। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैर डंप में इसको पास करूँगा, वैर डंप, और इसमें मैं इसको जैसे ही पास करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मुझे बता रहा है ये स्ट्रिंग टाइप का है, एक लेटर है 8 और ये देखो स्ट्रिंग है। और अब मैं क्या करता हूँ, वापस अगर मुझे स्ट्रिंग, अगर किसी स्ट्रिंग को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़े तो मैं यहाँ पे एक दूसरा वैल्यू देता हूँ स्ट्रिंग 2 के नाम से। और सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हेलो और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ num 2 और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस लूँगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा इंट और यहाँ पे मैं डालूँगा $str2 और इसको इको कराऊँगा num 2 को। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, बी आर टैग को लगा देता हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। लगा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो मुझे 0 बता रहा है। 0 इसलिए बता रहा है क्योंकि इस बेसिकली इस स्ट्रिंग में कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, अगर इसमें मैं कोई नंबर पास कर देता हूँ, है ये स्ट्रिंग ही, बट अब मैं इसको जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे डिस्प्ले करेगा 5, क्योंकि इसने क्या किया, स्ट्रिंग में जो भी इंटीजर नंबर है उसने इसको वो इंटीजर नंबर ले लिया और वो उसने डिस्प्ले डिस्प्ले कर दिया। सो गाइज अब हमने किया इंटीजर को स्ट्रिंग में एंड स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके देखा। अब हम देखते हैं फ्लोट को स्ट्रिंग में एंड देन स्ट्रिंग को अगेन फ्लोट वैल्यू में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ फ्लोट वैर के नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ और इसमें मैं एक डेसिमल वैल्यू डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग str3 के नाम से एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ और इसमें मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा, किसको, फ्लोट वेरिएबल को, फ्लोट के वैर के नाम से, और इसको मैं इको करूँगा और वैर डंप के अंदर मैं चेक करूँगा str3 सेमीकोलन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बी आर टैग लगा देता हूँ ताकि मुझे न्यू लाइन डिस्प्ले हो। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो मुझे दिखा रहा है ये स्ट्रिंग। मैंने ये 6.7 एक फ्लोट वैल्यू ली थी और इसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो ये से बता रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं वापस अगेन स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं फ्लोट में। तो इसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पे str4 करके ले लेता हूँ और इसमें मैं एक कुछ डाल देता हूँ, जैसे कि हेलो। पहले मैं हेलो डालता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगेन फ्लोट वैर
टू के नाम से ले लेता हूँ। और इसमें मैं क्या करूँगा, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करूँगा, $str4 को, ठीक है। और यहाँ पे मैं br टैग लगा लेता हूँ और इसको मैं इको करूँगा var dump float var2, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो मुझे बता रहा है फ्लोट टाइप बता रहा है बट ज़ीरो बता रहा है, क्योंकि इस स्ट्रिंग में कोई फ्लोट वैल्यू है ही नहीं। अब अगर मैं इसमें फ्लोट वैल्यू पास करता हूँ इस स्ट्रिंग में, तो और अब मैं इसको वापस रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो इसने फ्लोट वैल्यू निकाल ली स्ट्रिंग में से, और इसका टाइप है फ्लोट, ठीक है। तो इस तरह हम फ्लोट को स्ट्रिंग में एंड स्ट्रिंग को फ्लोट में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की, जिसका नाम है एरे। तो मैं यहाँ पे एरे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, var4 ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं एक डालता हूँ वैल्यू 67, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एरे में कन्वर्ट करूँगा, तो $arr नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें मैं एरे में कन्वर्ट करूँगा, तो उसके लिए मैं लिखूँगा एरे, और इसके बाद var4 को पास कर दूँगा और इको करूँगा इसको, और var dump मैं चेक करूँगा वेरिएबल का टाइप $arr का, ठीक है। और यहाँ पे मैं br टैग लगा देता हूँ, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो मैंने प्रयास किया था इंटीजर वैल्यू 67 और उसने इसको एरे वैल्यू एरे में कन्वर्ट कर दिया। इसने एक ज़ीरो नाम से एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया और उस पर इसने 67 को पास कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं किसी वेरिएबल में, किसी वैल्यू को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, इसका नाम है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि हम क्लासेस क्रिएट करते हैं और तो उन क्लासेस का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा किसी भी वेरिएबल को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो एरे है इसी को मैं पास कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ $obj और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, किसी को एरे वेरिएबल को, और इसको मैं इको कराऊँगा और var डंप में चेक करेंगे इसका टाइप obj का, ठीक है। सेमीकोलन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं br टैग लगा दूँगा, ठीक है। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो इसने क्या किया, जो 67 एरे था उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये बता रहा है ऑब्जेक्ट टाइप और 1 ये 0, जो ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली उसमें ये की वैल्यू पेयर होती है। तो इसने की 0 की पे इसने बना दिया, 67 पास कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का क्रिएट हो गया। अब हम बताएं लास्ट टाइप की, जिसका नाम है अनसेट। पर हमने पढ़ा था कि अनसेट जो होता है वो PHP 8 वर्जन में से पहले यूज़ होता था। और अब देखते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ var5 करके, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, वैल्यू डालता हूँ कोई भी 45, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, करता हूँ ठीक, एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिमूव, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, अनसेट फंक्शन को पास करूँगा और इस $var5 को डाल दूँगा, ठीक है। और इको करता हूँ $remove, ठीक है। अब देखो ये मुझे यही एडिटर में ही एरर दे रहा है कि सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन अनसेट। ब्राउज़र पे जाता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखो मुझे दे रहा है सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन अनसेट। इसका मतलब है, अब मेरे केस में क्या है, मैं PHP 8 वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे एरर दे रहा है। तो अब अनसेट का बेसिकली मतलब होता है कि जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को रिमूव कर देता है, मतलब नल कर देता है। तो PHP 8 में इसका एक और तरीका है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं हटा दूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू नल करनी है तो मैं यहाँ पे करूँगा var5 और इसमें मैं पास कर दूँगा नल, ठीक है। ऐसे नल पास कर सकते हैं और इसको मैं इको करूँगा var5 को और सेव करूँगा। तो ये नल के लिए कुछ नहीं बता रहा, मतलब अब मैं क्या करता हूँ, अगर टाइप चेक करना है तो
मैं इसको वैर डंप में चेक करता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखो यहाँ पे नल आ रहा है। तो इस तरह हम वैल्यू, किसी वेरिएबल की वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। सो गाइस, अब हमारा लास्ट टाइप बचा है जिसका नाम है बूलियन। ओ, इसके लिए मैं कहता हूँ कि वेरिएबल डालता हूँ न्यू वैर, और इसमें मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ ट्रू, ठीक है। और इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ, वैर डंप में चेक करूँगा, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा न्यू वैर, ठीक है। सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है ट्रू, और ये स्ट्रिंग में है कोड्स के अंदर, और ये इसका टाइप बता रहा है स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रिंग को बूलियन टाइप में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लूँगा बूल वैर के नाम से, और इसमें मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा, इसके अंदर मैं पास करूँगा बूल और फिर वेरिएबल का नेम न्यू वैर, ठीक है। और यहाँ पे मैं बूल वैर के नाम से जो वेरिएबल है उसको पास कर दूंगा। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो इसने क्या किया, जो ट्रू तो स्ट्रिंग थी उसको बूलियन टाइप में कन्वर्ट कर दिया, इसका टाइप बता रहा है बूल। सो इस तरह हम किसी वैल्यू को बूल टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइज, ये हमारे थे सारे टाइप कास्ट, जिनमें हमने एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करके देखा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर कर दो, कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा, और आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।